हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल। तो आपके घर में किस किस को पसंद है ये सब्जी। और ये है आम की मीठी वाली सब्जी, जो मीठी आम, जो खट्टे आम होते हैं ना, उनकी मीठी सब्जी बनती है। और आजकल सब्जी में से ना इतना वेस्ट निकलता है ना। देखिए, मैंने घिया काटा था और घिया में से इतने सारे ये बीज ना बिल्कुल सूखा था अंदर से, तो सारा ख़राब निकला। और ये है आम की मीठी सब्जी, जो कच्चे आम की मीठी सब्जी, जो मुझे बहुत पसंद है। ये है दाल जो सुबह की बची हुई थी, जो मुझे यूज़ करनी थी। और ये है बेसन, ये मैंने कल पकौड़ी बनाई थी, थोड़ा सा बेसन बच गया था। तो ऐसे ही हमारे सामान फ्रिज में ना थोड़ा कुछ ना कुछ बचा रहता है, तो इस सब का यूज़ करेंगे आज। और ये है, देखिए किचन का हाल। ये है शाम की वीडियो, इवनिंग की। तो मैं शाम का खाना बना रही हूँ। तो पहले मुझे किचन साफ़ करी थी, उसके बाद मैंने मुझे घिया लग रहा था कि शायद वैसे छोकूंगी नॉर्मली तो ये कच्चा रह जाएगा, क्योंकि अंदर से सूखा हुआ निकला था। तो मैंने इसे कुकर में सिंपली नमक और हल्दी डाल के, पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया था। मैं घिया दोनों तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग वैसे बनाते हैं। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद ये घिया नहीं उबल पाएगा, कच्चा रह जाएगा वैसे सब्जी होगी, तो उसको ऐसे बनाते हैं। तो उबल गया था और यहाँ पे मैंने घी को तड़के लगाने की तैयारी कर दी थी। तो देखिए अच्छे से हो गया था पूरा। और मैं घी की जो सब्जी बनाती हूँ ना, उसमें एक चीज़ ऐड करती हूँ, उससे ना घी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाला है, प्याज डाली है। मसाले बहुत हल्के डालती हूँ, बहुत सिंपल, क्योंकि तेज़ तीखे मसाले नहीं खाते हैं घर में। और घी की सब्ज़ी में तो वैसे भी ना, घी की सब्ज़ी ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। मुझे भी ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, पर घिया चने की दाल मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाली है एक हरी मिर्च, तो एक प्याज, और उनको अच्छे से भून दिया है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में कौन कौन घी की सब्ज़ी खाता है और कौन नहीं खाता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर। तो कुछ लोगों को घिया के कोफ्ते भी पसंद है, मुझे वो भी नहीं अच्छे लगते। हाँ, मैं वो कोफ्ते जो बनते हैं ना, उनको ऐसी पकौड़ी खा सकती हूँ। जो वो पकौड़े बनाते हैं हम घी के, वो चाय के साथ खा सकते हैं। मुझे सब्ज़ी कम अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, जिससे कि टमाटर अच्छे से बिल्कुल जल्दी से पक जाएं। और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये आप अच्छे से कर दीजिए। इसको भुनाई जो होती है ना, वो आप अच्छे से कर दीजिए, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला है, 1 चम्मच डाला था पूरा भर के। और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हल्का हल्का सा ऑयल रिलीज़ होने लगेगा, तभी हम सब्ज़ी डाल देंगे। ये तो सभी को पता है, क्योंकि सब घर में सब्ज़ी बनाते हैं और सब एक्सपर्ट हैं। ये नॉर्मल बात है, पर हम वीडियो शूट करते हैं तो हमें बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है सब्ज़ी, जो मैंने बॉयल की थी ना, घिया और चने की दाल, वो वहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसको अच्छे से चला दिया है, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसमें एक टेक्स्चर, और हल्का सा गर्म मसाला ऐड किया है। तो ये सब आप लोग डालते ही होंगे, अपने घर में बनाते होंगे अपने तरीके से। तो इसमें मैं लास्ट में ना बस एक चीज़ ऐड करती हूँ, उससे टेस्ट बढ़ जाता है। ये होता है दूध की मलाई। जो आपके घर में दूध आता है, उसके से मलाई स्टोर करते होंगे आप लोग, या नहीं करते हैं तो उस दिन निकाल लीजिएगा। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार आप ऐसा करके देखिएगा, आपको सब्ज़ी बहुत टेस्ट होगी। इससे एकदम क्रीमी टेक्स्चर आ जाता है और टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये है घर की दूध की मलाई, क्योंकि हम स्टोर करते हैं, हम घी बनाते हैं घर का, तो इसीलिए मैंने वो मलाई डाल दी थी 1 चम्मच भर के। और वो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, क्रीमी टेक्सचर आ जाता है और कलर बहुत प्यारा आ जाता है। तो ये सब्ज़ी अच्छे से पक गई थी, बन गई थी, तो उसको रख दिया साइड में। अब था समेटने का दूसरा काम, क्योंकि मैंने बताया था कि पकोड़े बनाए थे तो उसका बेसन बचा हुआ था, तो वो मुझे यूज़ करना था। तो यहाँ पे मैंने एक चीला बना दिया है। कई बार ये चीज़ें ना फ्रिज में छोटी छोटी थोड़ा रखा रहता है, फिर समझ नहीं आता क्या यूज़ करें। तो फिर मैंने कहा चलो आज इसका भी यूज़ कर देते हैं, क्योंकि ये कल बनाई थी मैंने और रखी रही, मॉर्निंग में मुझे याद नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने चीला बनाया था, तो वो मैंने विशी के लिए बना दिया था कि विशी खा लेगा चीला बेसन का। उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज अलग से ऐड कर दी थी कट करके, क्योंकि वो ऐसे सिंपली नहीं खाता है। तो ऐसे आप लोगों के यहाँ भी फ्रिज में यूज़ बचता होगा, तो आप लोग क्या करते हैं। कई बार क्या होता है, ये बेसन हम आटे में गूँथ के रोटियाँ बना लेते हैं, कई बार हम इसका चीला बना लेते हैं, कई बार फिर पकोड़े से बना लेते हैं। तो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है तो सामान फेंका नहीं जाएगा, सबको यूज़ करना चाहिए। और सब लोग यूज़ करते ही होंगे अपने घरों में, ऐसा कोई वेस्ट तो नहीं करता है। खैर, आजकल सब समझदार हैं। पहले सामान फ्री का होता था तो लोग फेंक देते थे, बट अब सब कुछ कॉस्टली है तो सब यूज़ करते हैं। अब यह भी थोड़ा सा आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, और यह है दाल जो सुबह बनी थी। अब कोई नहीं खाता इवनिंग में, तो मैंने सोचा इसको आटे में गूँथ के ना इसके पराठे
पराठे बन जाएंगे। तो मैंने उतना ही आटा लिया है जितने में ये दाल हो जाती है। मैंने अलग से पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है और इसके पराठे सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये रोटी, पापा जी तो रोटी खाते हैं घर में, मम्मी पापा, बाकी हम लोग पराठे खा लेते हैं बना के। तो यहाँ विशी खा रहा है चीला, वो अपना उसको दिया था मैंने खाने के लिए। और आजकल हरी मिर्च बहुत आ रही है आप लोगों के, मतलब मार्केट में सबको घर में पसंद भी होती है हरी मिर्च, और प्याज को छोंक के खाते हैं। और ये चटनी गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ें हैं जो सब्जी के साथ खाई जाती हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर इसको चाकू से या नाइफ से कट करोगे ना तो हाथ में ना जलन हो जाती है। तो ये चॉपर है, ये चॉपर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चॉप्ड हो जाती हैं और अच्छे से हो जाती है, एक शेप में हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था और ये बहुत ही उसका है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर दोनों हमने थोड़े से बड़े बड़े चॉप कर दिए थे। इसमें 2 तरह के ब्लेड हैं, एक थोड़ा मोटा मोटा काटेगा, एक थोड़ा सा बारीक, जैसा आपको चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी शेप में कट गई, इक्वल शेप है और हाथों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना जलन होगी और फटाफट कट भी गया है। तो ये मम्मी ने कट कर दी थी, तो मुझे ये भी फ्राई करनी थी, छोंकनी थी, क्योंकि हमारे घर में ये सबसे ज़्यादा खाई जाती है। या चटनी हो या ये हो, एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो ये कई बार होता है ना, कढ़ाई जब हम किचन में काम करते तो कुछ हमारे ना फेवरेट बर्तन होते हैं। तो ये कढ़ाई और ये जो पोनी मेरे हाथ में है ये ना मेरी फेवरेट है। मेरे को जब भी खाना बनाना होगा ना, ज़्यादातर मेरे हाथ में सबसे पहले यही कढ़ाई आती है कि इसी में मैं बनाऊँगी। तो होता है ना, सबका फेवरेट होता है। जब लोग किचन में रेगुलर काम करते हैं ना तो कुछ बर्तन फेवरेट बन जाते हैं, तो वही मेरा है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है और हल्का सा नमक, बस मैंने कुछ और ऐड नहीं किया था। और ये मैंने जो सरसों होती है उसमें इनका तड़का लगाया था, सरसों का तड़का लगाया था। और इनको अच्छे से फ्राई कर देंगे, तेज़ गैस रहेगी और अच्छे से फ्राई, थोड़ा सा क्रिस्पी आ जाएगी तो ये टेस्टी बनेंगी। तो ये हो गई थी कंप्लीट, मैंने इनको बाउल में निकाल दिया। तो देखिए सारा सामान रेडी हो गया है, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था। और ये लड्डू गोपाल जी के लिए 1 रोटी का आटा अलग से गूँथा है और ये दाल का आटा और ये दिन का आटा था। तो मैंने सब तैयारी कर दी थी और मैं फिर आ गई थी रूम में देखने विशी को कि ये क्या कर रहा है। उसको पढ़ने के लिए बैठाया था, बट ये पढ़ नहीं रहा था, सो गया था। और बचपन अभी गया नहीं है। देखिए दीवार पे उसने अब भी कलर से करा हुआ है, कलर चलाए हुए हैं। और इसको पढ़ने के लिए बोल के गई थी कि इसको लर्न करना है, तो लर्न तो कुछ करा नहीं है, लेटा हुआ है। और मैंने इसको सुनने की बारी थी कि मुझे जल्दी से सुना दो, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना था। तो उसने थोड़ा बहुत सुनाया, ज़्यादा नहीं सुनाया। मैं आ गई थी किचन में, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की रोटी बनाई थी। और पता है क्या होता है, जब हमें कोई वीडियो शूट कर रहे होते हैं तब बनाते, तब रोटी फूली फूली नहीं बनेगी, वैसे फूली फूली रोटी बन जाती है। तो यहाँ सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की थाली लगाई मैंने, घी और बूरा से भोग लगाया था। कुछ लोग ना लड्डू गोपाल जो लोग अपने घर में रखते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बट हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं। हमने भी लड्डू गोपाल जी रखे हैं, उनकी सेवा करते हैं, पर हमारे घर में लहसुन प्याज खाए जाते हैं। हाँ, उनके लिए हम जो भोग बनाते हैं वो हम अलग बनाते हैं। तो ये पापा जी की थाली लगा दी थी, इसमें थोड़ी घी की सब्जी थी और मिर्च थी। और ये विशी लेके जा रहा है, अगर इससे कोई काम करवाओ ना तो उसको लगता है सारे काम मुझे ही करने हैं, घी भी इसी को ही लगाना है। तो यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी विशी के लिए पराठे, क्योंकि उसने बोला मम्मा मैं पराठे खाऊंगा दाल के, तो उसके लिए बना दिए। बट वो खाता नहीं है, बोल देता है पर खाता नहीं है, तो उसके लिए पराठे बनाई थी। पर मैंने अपने लिए रोटी ही बनाई थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था पराठे खाने का, और बाकी सबके लिए भी रोटी बनाई थी। तो आज क्या था कि आज हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया था कि वो लेट आएंगे ऑफिस से और ऑफिस में ही खाना खाएंगे। तो उनका खाना नहीं बना था, तो खाना थोड़ा जल्दी बन गया था और हम यहाँ पर बैठ गए थे खाने के लिए। तो मैं विशी के साथ ही खा रही थी। जब वो होते हैं हस्बैंड तो साथ में खाते हैं, बट आज वो लेट आने थे तो हमने सोचा हम खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जी रखी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्जी, विशु को अच्छी नहीं लगती है। बट अगर आप बच्चों को साथ में खाना खिला रहे हैं तो आप सारी चीज़ें कीजिए कि चाहे वो एक बाइट खाए, एटलीस्ट वो टेस्ट तो लेगा ना, धीरे धीरे पसंद आने लगेगी। क्योंकि हम छोटे थे ना तो हमारे मम्मी घर में जो सब्जी बनती थी हमें कंपलसरी खाओ या मत खाओ ये होता था। तो वो चीज़ें धीरे धीरे हमें खानी पड़ी और हमें अच्छी लगने लगी। सेम वही आजकल के बच्चे बिल्कुल मना कर देते और हमने देते भी नहीं है। तो देना ज़रूर है, चाहे एक ही बाइट खाओ चाहे 2 ही बाइट खाओ, क्योंकि टेस्ट धीरे धीरे आएगा और फिर अच्छी लगने लगेगी। तो वो कह रहा था कि सब्जी अच्छी बनी है। देखिए मैं उसको बोल रही ऐसे करके बता, तो बता नहीं रहा था। इवन उसको ना नींद आ रही है, नींद क्या आ रही है, उसको पढ़ने को बोल दो तो हर बच्चे को नींद आती है। तो यहाँ मैंने उससे बोला कि आपको इससे एक बाइट खानी है, तो इसका फेस देखिए, कह रहा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। और इसका क्या हालत हो, एक ये खाना हमेशा यही है, दिन का और शाम को मेरे हाथ से ही खाना होता है, अपने आप नहीं खाता है। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं?
इसको ना बस 1 या 2 बाइट खाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा मम्मा आप खिला दो, आप खिला दो। तो इसको यहाँ पे फिर मैं खाना खिलाने लग गई थी, क्योंकि मुझे होता है कि चलो मैं अपने हाथ से जितना ज़्यादा खिला सकूँ सब्जी, क्योंकि मैं अच्छे से सब्जी खिलाती हूँ तो खा लेता है। जो खुद खाता है ना तो नहीं खाता है। बट कभी कभी जो वीडियोज़ देखते हैं उसमें बोलते हैं कि नहीं बच्चों को खुद खाने दीजिए, उनको ऐसे आदत मत डालिए। बट कोई बात नहीं, जब बड़े होंगे सब अपना आप खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा खाना फिनिश हो गया, प्लेट बिल्कुल साफ़ कर दी है। फिर मैं आ गई थी रूम में किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद, और मैं फिर अगेन विशु को लग गई थी पढ़ाने के लिए। भाई थोड़ा सा सुना दो, ये मैंने तुम्हें लर्न करने के लिए, और इसकी हालत देखो देखो ये फिर यही हालत है। तो बच्चों को पढ़ाना बड़ा टफ हो जाता है। फिर वो सो के मतलब सोया नहीं था, मैं उसके लेके आई थी दूध, उसके पापा आ गए थे, फिर वो लग गया था उनके साथ मस्ती में। और यहाँ पे रात के साथ 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था, और फिर हम करने लगे थे सोने की तैयारी। और यहाँ पे पतिदेव खा रहे हैं नमकीन। तो ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।